सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से लोकवाइस एप्लीकेशन की जानकारी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको माइग्रेट मेंबर की कंप्लीट प्रोफाइल बनाना बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन आपको सिखाया था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एप्लीकेशन वर्जन चेंज हो चुका है। वर्जन है 2.2.5 और इस वर्जन में ऑल डिटेल चेंज हो गई है। मेंबर प्रोफाइल भी पूरी तरह से चेंज हो गया है और एसएचजी प्रोफाइल भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। एक बार एसएचजी पे क्लिक कर लेते हैं। आरती महिला एसएचजी है जिसपे अभी तक बुक कीपर ने कोई काम नहीं किया है। मेंबर एक बार क्लिक करके दिखा देती हूँ। सभी मेंबर्स पे ग्रीन टिक है। एक मेंबर पे क्रॉस और लॉक लगा हुआ है, इनएक्टिव मेंबर है। ये ग्रीन टिक आपको बता रहा है कि मेंबर का आधार वेरीफाई है एनआरएलएम एमआईएस में। जैसे ही आप मेंबर पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पे आधार आपको वेरीफाई करना है, बेसिक डिटेल, बैंक डिटेल, एड्रेस, केवाईसी एंड मोर डिटेल आपको एंट्री करनी होगी। इस तरह से आपको डिटेल देखने को मिलेगी। आधार नंबर में अप्रूव्ड लिखा हुआ है, लेकिन चाहे आप नया मेंबर ऐड करें या आप माइग्रेट मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट करें, आपको आधार से दोबारा एंट्री करनी है ताकि किसी भी तरह की कंफर्म डुप्लीकेसी बीपीएम आईडी में हमें देखने को ना मिले। क्योंकि जिनके पास अप्रूव्ड लिखा हुआ है तो सभी मेंबर्स के पास अप्रूव्ड लिखा हुआ है, तो एक दूसरे के साथ कंफर्म डुप्लीकेसी बीपीएम आईडी में देखने को मिल रही है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिटेल एडिट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से अप्रूव्ड हट गया है और आप आधार नंबर को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे नाम आप फिर से एंटर कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप फिर से एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है। एज पर आधार आपको नेम एंटर करना है। लेटर्स का भी ध्यान रखें, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल लेटर डालें, कैपिटल में है कैपिटल। जिस तरह से आधार में लेटर्स हैं उसी तरह से आप यहाँ पे एंट्री करें। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है। लोकल लैंग्वेज में अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार नहीं लगा है। जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। अगर आप महिलाओं का ग्रुप बना रही हैं तो आप फीमेल पे रहने दें। अगर आप अदर कोई स्पेशल एसएचजी बना रहे हैं तो मेल या ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर किससे संबंधित है आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपको बॉक्स पे क्लिक करना है और वेरीफाई बटन आपको दिखने लगेगा और आप आधार को वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ कंसेंट फॉर्म अब हमें अपलोड नहीं करना है और आप इस बॉक्स पे क्लिक करके आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट डिटेल आपको बता देती हूँ। पहले मैं आधार वेरीफाई एक बार कर लेती हूँ। आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब मैं बेसिक डिटेल पे आ गई हूँ। यहाँ पे पेज का कलर थोड़ा डार्क हो गया है और बेसिक डिटेल पेज पे मैं अभी हूँ। यहाँ पे मेंबर इमेज आपको कैप्चर करनी है, मेंबर ज्वाइनिंग डेट, एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है कि क्या एजुकेशन लेवल मेंबर का है। मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करें, मैरिड। अगर सदस्य परिवार की मुखिया है तो यस कर दीजिए। मेंबर डिटेल्स में किनका नाम आप एंटर कर रहे हैं, मैरिड अगर है तो स्पाउस हम सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन हिंदू, सोशल कैटेगरी एससी, डिसेबिलिटी अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी तो यस करें, नहीं तो आप नो डिसेबिलिटी पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको इमेज कैप्चर करनी होगी, मैं इमेज कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे प्लीज कैप्चर इमेज का मेरे पास पॉपअप आया है। आपको मैं डमी फोटो लेकर दिखा रही हूँ। मैंने फोटो कैप्चर कर लिया है, वेरीफाई कर रही हूँ डिटेल को। डेटा सेव हो गया है। नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल देखने को मिलेगी। बैंक डिटेल में सेम आपको एडिट बटन पे जाना है। आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच आपको चेक करनी है और बैंक पासबुक की फोटो लेते हुए प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है डेटा को और नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज है एड्रेस पेज। प्लस बटन पे क्लिक करके आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं। आपको वही सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आप एड्रेस टाइप कर रहे हैं, प्राइमरी और अदर। लाइन फर्स्ट एंड पिन कोड एंटर करके आप
एड्रेस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है केवाईसी एंड अदर आईडी। केवाईसी में आधार आपको दिखाई देगा जहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ है, क्योंकि हम आधार को सक्सेसफुली वेरीफाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। एनआरएलएम एमआईएस आईडी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंफर्म डिटेल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है मोर डिटेल। मोर डिटेल में सबसे पहले आपको लाइवलीहुड एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। अभी मैं नो कर रही हूँ। मेंबर डेजिग्नेशन आपको यहीं पे सेलेक्ट करना है। अगर ये मेंबर ऑफिस बेयरर है, मान लेते हैं प्रेसिडेंट है, स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो फ्रॉम डेट ये कब से हैं, 2014 मेंबर का डेट आया है, क्योंकि फॉर्मेशन डेट एसएचजी का यही है। और अगर ये सिर्फ मेंबर हैं तो आपको मेंबर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा कि मेंबर एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये बहुत जरूरी ऑप्शन है, आप इनको ध्यान से सिलेक्ट करें। और अगर आपका ये मेंबर ऑफिस बेयरर्स है, आप ये एक्टिव सेलेक्ट करें। फ्रॉम डेट कब से हैं, एक्टिव के साथ टू डेट आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। नीचे एक ऑप्शन और है सिग्नेटरी। अगर आप इनको सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, तभी एसएचजी प्रोफाइल में आपको डिटेल में सिग्नेटरी देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस, अगर आप यस करते हैं तो एक और टैब आपके सामने ओपन होगा डिटेल एंट्री करने के लिए। इज मेंबर ए कैडर, अगर आप यस करते हैं तो एक और टैब कैडर डिटेल भरने के लिए आपके पास ओपन होगा। मैं डिटेल को सेव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इंश्योरेंस टैब आपके सामने आ गया है। जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करेंगे आप एंट्री कर सकते हैं। मैं सेव नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है कैडर डिटेल। सेम आप प्लस बटन पे क्लिक करके कैडर डिटेल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंबर कैडर नहीं है तो जैसे ही आप यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करके नो करेंगे और सेव करेंगे तो कैडर डिटेल पेज हट जाएगा। इंश्योरेंस को भी सेम, अगर इंश्योरेंस मेंबर का नहीं है तो नो करेंगे और डिटेल को सेव कर देंगे, तो दोनों टैब ओपन ही नहीं होंगे और हमें जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से आपको, जैसे ही आप ऑल डिटेल को कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने होगा। ऑल समरी आप चेक कर सकते हैं जो जो डिटेल आपने एंटर की है, और सेव डिटेल को करेंगे। सेव करते ही एक बार फिर से कंसेंट फॉर्म के लिए हमारे पास बॉक्स है, इस पे क्लिक करते ही आपको ओके करना है। अगर आप बैक जाना चाहते हैं, बैक टू होम, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ऐड अनदर मेंबर, दूसरे मेंबर की किसी की डिटेल कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ऐड मेंबर कर रही हूँ। यहाँ पे दूसरे मेंबर की डिटेल भरने के लिए आपके पास पेज आ गया है। बाकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।